आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अतिक्रमण को लेकर सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं, जहां एक ओर नगर पालिका निगम और राजस्व विभाग जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटते हुए रोजी रोटी कमाने वाले छोटे स्ट्रीट वेंडरों की दुकान पर बुलडोजर चलाने से पीछे नहीं हटते, तो वहीं दूसरी ओर रसूखदारों के अवैध कब्जों पर सिस्टम की आंखों पर पट्टी बंधी नजर आती है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग शहर के बेहद अहम पुलगांव नाले की। वही नाला जो बारिश के मौसम में पूरे शहर का बरसाती पानी शिवनाथ नदी तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन आज यही पुलगांव नाला अतिक्रमण की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है और प्रशासन, जी हां, प्रशासन इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल बड़ा है, अगर नाले ही सुरक्षित नहीं रहे तो शहर कैसे सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। बारिश का मौसम आते ही पुलगांव नाला और उससे जुड़ी शिवनाथ नदी अपने उफान पर आ जाती है। दुर्ग शहर का अधिकांश बरसाती पानी इसी पुलगांव नाले के जरिए शिवनाथ नदी में जाकर मिलता है। यानी यह नाला सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि दुर्ग शहर की बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन अब यही पुलगांव नाला अतिक्रमणकारियों के सीधे निशाने पर है। नाले के दोनों किनारों पर धड़ल्ले से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। कहीं पक्की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई है तो कहीं मलबा और मिट्टी डालकर नाले की प्राकृतिक चौड़ाई जानबूझकर कम कर दी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा अतिक्रमण नगर निगम और जिला प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। ना तो ये काम रातों रात हुआ और ना ही किसी की नजर से छुपाकर। स्थानीय लोग कई बार नगर निगम और राजस्व विभाग को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नाम मात्र की ही दिखाई देती है। जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख और कथित संरक्षण के चलते अतिक्रमणकारियों पर हाथ डालने से बचते नजर आते हैं। कब्जे किए जा रहे हैं, जिनको जितनी जमीन अलॉट है उससे कहीं ज्यादा के हिस्से को वो मिट्टी डालकर ढांक रहे हैं। तो इसे लेकर जिला प्रशासन को भी जानकारी है। निगम प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निगम प्रशासन जो है, अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वो आरआई से मिल के वहां पर का सीमांकन कराए और सुनिश्चित करे अपनी सरकारी जमीन कितनी है, प्राइवेट कितनी है, उसके आधार पर कार्यवाही होगी। अब लगातार जैसे कार्रवाई की बात आती है, इसके पहले भी एक बार निगम ने और जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ नामजोग भी किया था। बावजूद इसके जो व्यवसायी है वह बलात् कब्जा करके नदी के पार को पाट रहा है। क्या उस पार को हटाया जाएगा जो वहां पर उसने निर्माण कर लिया है या मिट्टी डाल रहा है? देखिए, जो निर्माण यदि कर लिया है, यदि रिकॉर्ड में आता है कि वो सरकारी जमीन है तो दीवार को तो ढहाया जाएगा। मिट्टी जो पटा है उसको देखेंगे वस्तु स्थिति क्या है, पर जो दीवार खड़ा हो रहा है उसको ढहाया जाएगा, क्योंकि उससे फिर बरसात में जल भराव की स्थिति जो आती है बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। वो नतीजा साफ है, अतिक्रमणकारियों की तो चांदी है, लेकिन इसकी कीमत दुर्ग शहर का आम नागरिक चुका रहा है। बारिश के दिनों में नाला सकरा होने के कारण पानी का बहाव रुकता है। निचले इलाकों में जल भराव की समस्या आम हो जाती है। अगर तेज बारिश हुई तो बाढ़ जैसे हालात बनना तय माना जा रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी सिस्टम पर आएगी जो आज खामोशी ओढ़े बैठा हुआ है। ये जो अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है, तो इसके संबंध में जो नगर निगम का भवन शाखा है और हमारी जो रेवेन्यू टीम है तहसीलदार आरआई पटवारी के साथ हम लोग एक जॉइंट इंस्पेक्शन और सीमांकन करवा के इसमें जो भी फिर मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बाउंड्री कर रहे हैं घोषित रूप से कि जब सदर सेंटर की जमीन वहां तक है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, जबकि आवंटन की स्थिति अलग है। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होगी सर से? नहीं, देखिए, किसी अन्य विभाग या किसी अन्य संस्था को आवंटित भूमि को हम आधार नहीं मान सकते। जो राजस्व रिकॉर्ड में उनको जो भी भूमि आवंटित हुई है वो हमारे राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगा और उसी अनुसार ही उनको अपना कंस्ट्रक्शन या जो भी निर्माण कार्य करना है। अगर उससे बाहर वो किसी भी प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सीमांकन में उसका खुलासा हो जाएगा और उस अनुसार फिर जो है उनको विधिवत उनको नोटिस देके कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ।
राजस्व विभाग का भी इस पूरे मामले में अहम रोल है। नाले की जमीन सरकारी रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दर्ज है, इसके बावजूद अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या रसूखदारों के सामने कानून कमजोर पड़ जाता है या फिर ये सवाल अब दुर्ग की जनता ही पूछ रही है कि आखिर कब तक? अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है कि नाले पे अतिक्रमण हो रहा है करके। अभी शिकायत मिली है तो उसको राजस्व टीम गठित करके उसको जांच कराएंगे। इसके पहले भी शिकायत प्राप्त हुई थी, उस समय हमने जांच कराया था। जल संसाधन राजस्व की ज्वाइंट टीम जांच की थी, सीमांकन भी किया था। उस समय शिकायत जो है सही नहीं पाया गया था। अभी जो प्राप्त शिकायत है उसमें अब जांच करेंगे, फिर उसमें देखते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पुलगांव नाला ग्राउंड जीरो पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह पुलगांव नाला अतिक्रमण की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि जो नाले की जो सतह है, सतह से बढ़कर यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो भी नगर पालिका निगम दुर्ग के अधिकारी और राजस्व के अधिकारियों के नाक के नीचे। मैं आपको बता दूं कि यहीं से ठीक लगा हुआ शिवनाथ नदी का भी एक एरिया आता है, और यह जिस प्रकार से यह जो निर्माण हो रहा है, इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वहां पर भी नाले को पाट कर कम से कम उसका जो सतह है और जो किनारा है और बढ़ा दिया गया है किनारा, जिसका असर आने वाले दिनों में बारिश के समय देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर जल भराव की स्थिति होगी तो जो यहाँ का जो गंदा जो पानी है वह सड़कों के रास्ते होकर लोगों के घरों में घुसेगा। अब देखना यह होगा क्या कुंभकर्णी नींद में नगर निगम दुर्ग के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी सोएंगे या फिर जागकर इस अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज, दुर्ग। दुर्ग शहर के पुलगांव नाले पर जिस तरह से खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है, वो सिर्फ एक नाले की कहानी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की दोहरी नीति की। अगर समय रहते नाली की पूरी चौड़ाई बहाल नहीं की गई तो आने वाले मानसून में दुर्ग शहर को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा हम देखते आ रहे हैं कि आए दिन वहां पर जलभराव की समस्या होती रहती है। सवाल बिल्कुल साफ है, क्या कानून सिर्फ गरीब और कमजोर वर्ग के लिए है? क्या रसूखदारों के लिए नियम अलग है? अगर समय रहते पुलगांव नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इसका खामियाजा सिर्फ प्रशासन नहीं, पूरा दुर्ग शहर भुगतेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कागजों में कार्रवाई दिखाता है या फिर जमीन पर भी अतिक्रमण के खिलाफ वाकई बुलडोजर चलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।